पूजा जी, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज थोड़ा सा बीच बीच में शायद आपने पैसों को लेकर क्वेश्चन किया ना आपने भी। तो मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, बिना यह जानने कि उनके भाग्य में पैसा कहाँ से आना है, या उनको यदि मालूम चल जाए और उसी क्षेत्र में वो अपना भाग्य को आजमाएं और मेहनत करें, तो किस्मत का कनेक्शन, भाग्य का कनेक्शन, किस्मत का कनेक्शन उनके साथ, मेहनत का कनेक्शन उनके साथ में हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि जो मेहनत है वो 4 वर्ड का मेहनत है, और जो भाग्य है वो 2.5 अक्षर है। तो भाग्य छोटा है और मेहनत बड़ी है। यदि आपको मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाता है, तो आप अपने क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में या आप अपनी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, और वो तमाम आयामों को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है और उसको ये बताना है कि मुझे किस कार्य को करना है। लोग अक्सर अपनी लाइफ में उन कार्यों को करते हैं, जैसे वो देख लेते हैं कि सामने वाले ने इस कार्य को किया और वो इस कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, मुझे भी ये काम करना चाहिए। फलाने ने पेट्रोल पंप खोल लिया तो बहुत अच्छी इनकम कर रहा है, मेरे को भी पेट्रोल पंप खोलना चाहिए। या उसने रेस्टोरेंट खोल लिया तो मेरे को भी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। या वो बिल्डर का काम कर रहा है तो मेरे को बिल्डर का काम करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर इंसान का जो भाग्य है वो अलग अलग होता है। अब भाग्य कैसे देखा जाता है कि दूसरा भाव हमारी इनकम का भाव होता है। हमारी ऐसे भाव है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, ये जानने का भाव है। और 10वां भाव, 10th जो भाव है वो कर्म क्षेत्र का भाव है। पहली बात तो ऐसे ग्रहों का काम करना चाहिए जिनका संबंध आपकी कुंडली में दूसरे भाव से या 10वें भाव से हो। फिर इनका संबंध एक तीसरे भाव से होता है। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कहानी का ट्विस्ट यहाँ पे है कि दूसरे भाव का संबंध और 10th हाउस का संबंध जिस भी तीसरे हाउस से बनता है, उस हाउस से संबंधित आपको काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि दूसरे भाव का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है और 10th हाउस से बन रहा है, तो वैसे आप व्यक्ति जो है, जातक है, वो ज्वेलरी का काम कर सकता है, एग्रीकल्चर का काम कर सकता है, बोलकर कमाने का काम कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं या गायक हैं या सिंगर है, उनका जो भाव है वो दूसरा भाव है। तो उस भाव से संबंधित काम वो कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है पूजा जी, कि जातक को हमेशा अपने हॉरोस्कोप में, अपने भाग्य में लिखे हुए ग्रहों के अनुसार ही काम करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग 2 से 3 कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 1 या 2 कारोबार तो उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक कारोबार उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता, क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में उस ग्रह का कारोबार उनके लिए फेवरेबल नहीं बैठा होता। जो ग्रह आपकी राशि में या हॉरोस्कोप में फेवरेबल नहीं बैठा होगा, वो ग्रह कभी भी आपको अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, अब आपने काम शुरू कर दिया, आपने उसमें बहुत सारा पैसा लगा दिया, आपने उसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आप चाहते हैं कि आपको वहां से भी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, तो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में उसके भी कुछ उपाय बताए गए हैं। आप उन उस बिजनेस को भी अपने फेवर में ले सकते हैं। इसके एक अलग और एक पर्टिकुलर एक कुंडली देखकर ही बताया जाता है कि एक आदमी को क्या उपाय करने चाहिए। अब आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत अच्छा हो तो आपको आज एक रिसर्च में ही बता रहा हूँ, 1 नंबर की कमाई या 2 नंबर की कमाई। मैं कल एक जातक के पास गया, तो वो जातक इलीगल काम भी करता था या कुछ काम भी करता था, तो उसके भी सूत्र होते हैं हमारे उसको में। दूसरे बाप का संबंध 8वें घर से हो जाए और 11वें घर से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई इलीगल काम करता है तो उसमें भी वो पैसा कमाता है। आप कुछ, अब आपको मार्केट में आपको मालूम है सब तरीके के काम चलते हैं, स्पेकुलेशन भी चल रहा है या और बहुत सारे तरीके के काम चल रहे हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन उसके भी हॉरोस्कोप में योग होते हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में वो योग हैं और आप वो काम कर रहे हैं तो आप वो पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके विपरीत आपके हॉरोस्कोप में ये योग नहीं है और आप फिर ये काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग दूसरों को, लोगों को देखकर अपना पैसा सिर्फ खराब और खराब और खराब ही करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, लीगल इनकम का, इलीगल इनकम का, या फिर कोई भी काम करने का आपको एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए, और जिस का संबंध आपके धन भाव से और आपके कर्म क्षेत्र से बन रहा है, वही काम आपको करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य, आपको अमीरों का एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, हमने सुना है, क्या कारण है? जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अमीरों का एस्ट्रोलॉजर नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। अक्सर एस्ट्रोलॉजी में लेकर पूजा जी मार्केट में क्या
र्यूमर्स हैं, लोग ये बोलते हैं कि लवभूषण जी, आचार्य जी पहले ही मेरा ये काम कर दो, मैं आपको फीस दे दूंगा। अक्सर जब भी आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो आपके दिमाग में एक मंदिर में बैठा हुआ पंडित दिखता है। आप और लोगों को ये लगता है कि मुझे 100 या 200 रुपए देने हैं और पंडित जी से बात पूछ कर आ जानी है। और पंडित जी एक्चुअली मैं बताऊंगा, ज्योतिष 2 प्रकार का होता है, एक कर्मकांड ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। कर्मकांड ज्योतिष में वो ज्योतिष आता है जिसमें हम हवन पूजा सामग्री पूजा करवाते हैं या मुहूर्त निकलवाते हैं, शादी या ब्याह विवाह के लिए पंडित जी को बुलाया और उन्होंने अपना कर्मकांड में अपना काम कर लिया। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर में नर्सिंग का कोर्स होता है। और जो फलित ज्योतिष है ये पूरी तरीके से कर्मकांड ज्योतिष से डिफरेंट है। इसकी ब्रांचेस अलग है, इसके सूत्र अलग है, इसकी पढ़ाई शिक्षा अलग है और इसके ऊपर कार्य क्षेत्र अलग है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में कर्म कांड ज्योतिष पे ज्यादा काम हुआ है, जबकि फलित ज्योतिष पे बहुत कम काम हुआ है। अभी भी पूरे भारत में मात्र 1% ज्योतिष ऐसे होंगे जो फलित ज्योतिष का नाम लेते होंगे या फलित ज्योतिष करते होंगे। तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं बातें करता हूँ कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि आचार्य जी पहले मेरा काम कर दीजिए, फिर हम आपको आपकी फीस दे देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पूजा जी, मैं अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, तो आपकी सोच गरीब क्यों है? क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं पहले, तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आप कहते हैं कि मेरा पेशेंट जिंदा आ जाएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा? क्या मकान बनाने से पहले आप किसी आर्किटेक्ट को कहते हैं कि मेरा मकान बन जाए तो मैं तेरे को पैसा दूंगा? या कॉन्ट्रैक्टर को आप ये कहते हैं कि मेरा पहले घर में बना दे फिर मैं तेरे को पैसा दूंगा? जब आप ये रूल या नियम वहां पे लागू नहीं करते तो वह रूल और नियम आप एस्ट्रोलॉजी पे क्यों लागू कर रहे हैं? ये गरीब सोच एक एस्ट्रोलॉजर की है वास्तु के साथ में क्यों? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। अभी मैं गंगानगर में अपने गृह निवास में आया हूँ, मैं जयपुर में था, देहरादून था, गुड़गांव था। तो लोग सब जब मुझे वास्तु की बात करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं तो लोग आर्किटेक्ट को तो 10 लाख 5 लाख या 20 लाख रुपए फीस देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को 1 लाख फीस भी उनको देते तो ऐसा लगता है कि हम इनको बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट आपके घर का एक बार नक्शा बना देगा, आप वहाँ पे रहेंगे, लेकिन एक भी एलिमेंट आपका खराब चला गया, एक भी चीजें खराब चलेगी तो पूरी घर उम्र किसने रहना है पूजा जी? वहाँ पे उसी बंदे ने रहना है ना, जिस बंदे का घर है, जिस बंदे के सपने वहाँ पे सपनों को पूरा करने के लिए आ रहा है। और वो एलिमेंट्स आपने खराब कर लिए या एलिमेंट आपने गलत कर लिए तो उसका दोषी कौन होगा? आर्किटेक्ट अक्सर ये कहता है कि मैं ये आपका घर लगभग वास्तु के अकॉर्डिंग बना देता हूँ, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि 99% आर्किटेक्ट्स को वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि यदि वो वास्तु के अनुसार घर बनाने लग जाएंगे तो एक दिन में उनको 10 नक्शे बनाने होते हैं, वो 1 या 2 नक्शे ही बना पाएंगे। तो वो वास्तु को वो बता देते हैं कि लगभग वास्तु का हमने काम आपका कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि वास्तु सिर्फ घर के नक्शे का नहीं होता, वास्तु इंटीरियर डिजाइनिंग का भी होता है, वास्तु आपने जो घर पे पर्दे लगा रहे हो उनका भी होता है, और वास्तु जो घर पे आप आर्टिफैक्ट्स रखते हो उनका भी होता है, घर के बाहर जो आपका डिजाइनिंग है उनका भी होता है, वास्तु घर के सीसीटीवी कैमरों का भी होता है, और वास्तु हर चीज का होता है कि आपको कहाँ बैठ के पढ़ना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, आपके सपने कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, वास्तु उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है, ऐसा नहीं है कि आपका वास्तु आपने बोल दिया लगभग किचन बना ली, मंदिर बना लिया तो यह वास्तु आपका शुरू हो गया और ये वास्तु आपका खत्म हो गया। जिस तरह वास्तु का आप हल्के में लेंगे तो लाइफ भी आपकी हल्के में चलेगी। तो ये फैसला आपको लेना है। बिल्कुल आचार्य जी, इसी के साथ बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं और हर व्यक्ति चाहता है उसकी जिंदगी आगे बढ़ता है, लेकिन सपने साकार, अगर हम आपके की बात करें आचार्य जी, आपने कभी सोचा भविष्य लोगों को इतना सब कुछ, कभी आपने की बात करें तो कैसे अपनी जीवनी की जीवन कैसे आप एक अच्छा बने, आज कैसे इतने बड़े बन गए? जी पूजा जी, आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक किराए के मकान में रहता था। मेरी लाइफ में मेरी बहुत गंभीर बीमारी ने आकर घेर लिया, इसका नाम कैंसर है। मैं मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट था और चारों तरफ से बीमारी ने मुझे घेर लिया था। 2 से 3 मेरे ऑपरेशन हो चुके थे और डॉक्टर ने आगे से आगे इलाज मेरा चल रहा था।
और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपना इलाज प्रॉपर तरीके से करवा पाऊँ। इधर उधर से पैसे लिए, पैसे पकड़े और मैंने अपना इलाज करवाना शुरू किया। मैं भी एक आम युवा की तरह, आम यूथ की तरह एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। सोचा कि चलो भाग्य में ये लिखा है तो ये होगा, तो अपने इसको फेस करेंगे। तभी मेरे दोस्त के कहने पे या मेरे एक मित्र के कहने पे मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी हॉरोस्कोप दिखाई। जब मैंने अपना हॉरोस्कोप उनको दिखाया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया। मुझे वो बातें उनकी सही लगी। मैंने उनको बोला कि आपको ये सब मेरे बारे में कैसे पता लगा? उन्होंने बोला कि आपके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है। कोई एक्साइटमेंट का लेवल वहाँ पे बढ़ गया। तो उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए, कुछ चीज़ें बताई कि आपको ये लाइफ में करनी चाहिए। मैंने वो पूजा जी वो चीज़ें करनी शुरू की, वो काम करना शुरू किया। सडनली मेरे पास एक अच्छा काम मुझे मिल गया और वो काम मिलते मुझे लगा कि साइंस में कुछ ना कुछ तो है। आप एकदम से फ्री बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप कुछ चीज़ें करते हो, सडनली आपके पास कुछ ही दिनों में काम आना शुरू हो जाता है, आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाती है। मुझे लगा कि साइंस में कुछ ना कुछ है। ये आज का युवा बिलीव नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। इस वर्ल्ड में या इंडिया में, भारत में जहाँ पर भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, मैंने उनको सुनना शुरू किया। जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना, द सीक्रेट, द सत्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने लोगों के पास ऐसा नहीं सिर्फ उन्हें सुना, मैंने उनके घर में गया, उनके आश्रम में गया, उनके पाम दबाए, उनकी सेवा की, वो तमाम गुण लिए जो वो अपने पास दबाए बैठे थे या उनके पास ही वो थे। मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु काम कैसे करती है, कि क्या जो लोग एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पढ़ाते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर करोड़पति की बात होने की बात कहते हैं, वो वास्तव में करोड़पति हैं या नहीं है। करोड़पति देने का फॉर्मूला जो आज आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको करोड़पति बनाने के 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्मूले आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो मैंने देखा कि जो करोड़पति बनाने के फॉर्मूले दे रहे हैं, क्या वो खुद करोड़पति हैं? क्या वो पहले उन्होंने अपनी समस्याओं का हल किया है? तो मैंने देखा कि करोड़पति लोग फॉर्मूले तो बहुत बांट रहे हैं, लेकिन 20% से भी कम एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट ऐसे हैं जो खुद करोड़पति हैं और फिर वो लोगों को करोड़पति बनाने का बारे में सोच रहे हैं। मैंने उनको फॉलो किया, किताबें पढ़ी, रिसर्च किया। मुझे लगा कि आपके हॉरोस्कोप में आपको क्या काम करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, आपको अपना विजन बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए और आपको अपने जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी प्रकृति आपकी कैसे हेल्प करे, नेचर कैसे आपकी हेल्प करे, प्लैनेट्स कैसे हेल्प करे, उसके बारे में मैंने पढ़ा। प्लैनेट्स को अपने फेवर में कैसे लेके आना है, मैंने उस पर स्टडी किया। आपका जो वास्तु मंडल है, वास्तु पुरुष मंडल है, उसमें से कुछ देवता ऐसे हैं पूजा जी, आपको जानकर हैरानी होगी, जिनका काम ही आपको चाहिए क्या, वो उस पे काम को पूरा करने के लिए वो लग जाते हैं। मैंने उन देवता को बनाना शुरू किया, उन देवताओं का एक भोग होता है, वो भोग लगाना शुरू किया। एक नंबर न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र पूजा आती है, उस पर मैंने काम किया। मैंने अपने नाम को चेंज किया, अपने मोबाइल नंबर को चेंज किया, वो सब मैंने काम किए पूजा जी जो मुझे करने थे, अपने सिग्नेचर चेंज किए। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में वो सारे चीजें का काम किया जो लोगों ने डीपली मैंने स्टडी करके चीजों को में लेके आना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे रास्ते खुलते गए, मेरी इनकम के रास्ते खुलते गए। मेरे पास एक बहुत बड़ा 10 से 12 करोड़ का बैंक का कर्जा था, वो मैंने उतारा। आज मैंने एक अच्छा यहाँ पे गंगानगर में अपना खुद का घर लिया, 2 गाड़ियाँ ली। मैं आज गंगानगर में एक बिल्डर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। आप मेरा सोशल गूगल में लव भूषण लिख के डालेंगे तो मेरा पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको लिख के दिखेगा। मैं एक बिल्डर के रूप में काम करता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करता हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे 1-2 काम और भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी जर्नी रही एस्ट्रोलॉजी वास्तु की, और आज मैं हम लोगों को अमीर, फिर मैंने 100 लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने उनकी समस्याओं का हल किया। फिर मुझे लगा कि मुझे इस कार्य में प्रोफेशनली आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा पूजा जी, अक्सर लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ या पंडित हूँ, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अग्रवाल हूँ और मैंने इस फील्ड में महारत हासिल की है। मैंने वो सब देवी देवताओं को मनाया है। रात को, अमावस्या की रात को 12-12 बजे, सुबह रात को 11 बजे लेकर सुबह 5 बजे तक मैंने पूजा की है। कुछ सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की है, वाक सिद्धि मैंने प्राप्त की हुई है कि मैं जो बोलूँगा वो काम हो जाना चाहिए। इस प्रकार से देवताओं को मनाया है, चीज़ों को काम किया है। तो अब जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
अपने लिए कर चुका हूँ। या कोई बंदा मुझसे मिलता है या बात करता है तो मैं उसके काम मैंने एक स्थिति ली हुई है कि जो आप जाता है उसके काम बहुत जल्दी होने चाहिए। एक ये भी एक अलग कार्य सिद्धि, एक सिद्धि बोलते हैं, ये सिद्धि को भी मैंने सिद्ध किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि ये मेरी ये पूरी जर्नी रही है, एक मेरी पूरी यात्रा रही है। एक समय ऐसा भी था जब 100 रुपये भी नहीं थे जेब में, किराए के मकान में रहते थे और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और नंबर्स के माध्यम से मैंने पहले अपने आप को करोड़पति बनाया, फिर मैं लोगों को करोड़पति बना रहा हूँ। और आज मेरे पास, मैं भगवान से ये बात, भगवान के साक्षी कहकर ये बात कहता हूँ कि मैंने अपने ऐसे सूत्र बनाए हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में जो आज तक इस पे इंडिया के में या भारत में या पूरे विश्व भर में ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है, उसके ऊपर गौर ही नहीं हुआ है। लोग एस्ट्रोलॉजी में पैसे कमाने के फॉर्मूले बांध रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, वो किन चीज़ों पे बेस पे काम करेगा, और हर जातक का पूजा जी का वो सूत्र अलग है, मेरा वो सूत्र अलग है, और एक तीसरे बंदे का वो सूत्र अलग है। तो यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ और मुझे आगे बढ़ना है और मेरी लाइफ का विजन है, तो मेरे से बात कर सकता है या संपर्क भी कर सकता है। बिल्कुल आचार्य, खूबसूरत जानकारी आपके साथ। आचार्य जी, क्या होता है, बहुत सारे लोग संघर्ष बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी पूजा जी, आपका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप क्या बोली? आपका प्रश्न, हाँ, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है पूजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल इशू होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जो उनको मिल नहीं पाता है, वो पाना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो क्या उनके संघर्ष में या उनकी मेहनत में कोई कमी रह जाती है, डेस्टिनी में ही ये? जी पूजा जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप संघर्ष कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, क्या आप वो डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या वो संघर्ष कर रहे हैं जहाँ पे आपको करना चाहिए, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और यदि आपने संघर्ष की या मेहनत की और आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो भाग्य तो आपके साथ में पहले ही नहीं था, क्योंकि आप उनके शत्रु प्लेनेट का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा पूजा जी। मान लीजिए कि अभी आपका 6 तारीख को एक ओपनिंग है, वहाँ पे आपको लोगों को बुलाना है। आप वहाँ पे सबसे पहले किन को बुलाएंगी? जो आपके मित्र के लोग हैं, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अच्छे बुरे वक्त में आपका समय दिया, आपका साथ दिया, उनका काम दिया। और गलती से आपने उन लोगों को बुला लिया जो आपके मिलने वालों के शत्रु हैं। जैसे मान लीजिए आपके सुख दुख का साथी कौन था? आपके सुख दुख का साथी मान लीजिए एक राम नाम का आदमी है, और राम नाम के आदमी का एक लक्ष्मण नाम का आदमी दुश्मन है, रावण नाम का शत्रु है। राम जी थे और आपने राम जी को बुला लिया और रावण को भी बुला लिया अपने फंक्शन में। तो राम जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके फंक्शन में रावण जी आए, क्योंकि जब आपको दुख की घड़ी थी या आपको मुसीबत का समय था तब तो अपने राम को याद किया, और अब आपके पास सुख का समय है तो आपने रावण को भी याद कर लिया। तो ये तो इसका मतलब है कि राम आपकी लाइफ से थोड़ा दूर हो जाएंगे और रावण आपके क्लोज हो जाएंगे। और जब रावण आपके क्लोज हो जाएंगे तो रावण आपका भला थोड़ा चाह रहा है, वो तो पहले से यही चाह रहा है कि राम आपसे दूर हो जाए और मैं आपका नुकसान कर दूं। वो रावण आपका नुकसान कर देगा, और तब आप राम को याद करोगे, राम तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और राम भी आपसे दूर जा चुका होगा। तो अक्सर हम भी लाइफ में ऐसा ही करते हैं, हम जानने अनजाने में अपने शत्रु ग्रहों को या अपने पास में बुला लेते हैं, और जो अपने मित्र ग्रह हैं उनको हम अपने दूर कर लेते हैं। तो ये आपके मित्र कौन है और ये आपके शत्रु कौन है, ये आपके अंक कुंडली से, आपकी ज्योतिष की वैदिक कुंडली से ही आपको देखकर बताया जा सकता है। इसी प्रकार से वास्तु में भी कुछ मैंने आपको बताया था कि देवी देवताओं का निवास होता है, कुछ दानवों का निवास होता है। देवी देवताओं का निवास है, देवी देवता हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, आगे चले। और जब आप दानवों के पास में रहेंगे तो दानवों का काम क्या है? आपके लाइफ में खलबली मचा देना, आपको गलत आदतों में लेके चले जाना, आपको गलत विचारों में लेके चले जाना, आपको पैसे को गलत जगह डुबा देना, चलते चलते काम को बिगाड़ देना, नशे की आदतों में डाल देना, आपके बच्चों को नशे की आदत में डाल देना, आपको नींद नहीं आना। 100 तरीके के काम मैं बताता हूँ। तो ये दानवों का काम है, ये उनका काम ऐसा है कि उनकी चीजों को, और फिर आप कहते हो कि मेरे भाग्य में लिखा है। तो मैं पूजा जी ये बताना चाहूंगा कि भाग्य में लिखा है वो बात एक अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानने अनजाने में अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को लाल रंग अच्छा नहीं है, मेरे को लाल रंग नहीं पहनना है,
आज 90% जनता लाल रंग पहनती है, लेकिन हो सकता है कि किसी का मंगल नीच का बैठा हो और नीच का होकर बली होकर बैठा हो, तो यदि वो लाल रंग पहनेगा तो उसकी लाइफ में समस्याएं और बढ़ेंगी। यदि किसी की कुंडली में गुरु नीच का है और नीच का होकर बली होकर बैठा है और वो पीला रंग पहनता है या गुरुवार की फास्ट करता है या येलो चीजें खाता है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि संघर्ष करना या कुछ करना ये आप कर सकते हैं, आपको चाहिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे फिर भाग्य में क्या लिखा है ये पता लग जाए, तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर को उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। आप सोचें कि 100-200 में ये काम यदि आप चाहते हैं तो वो काम, आप मेरी बात को समझ रही हैं, जैसा आप सोचेंगी, जैसा आप पे करेंगी, सामने वाला वैसा ही आपको रिटर्न करेगा। आप भाग्य आपका है, किस्मत आपकी है, फैसला आपका है कि आपको 100-200 बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है या फिर आपको एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी की ऐसे बंदे के पास जाना है जिसको एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज है, इसकी फील्ड में उसने महारत हासिल की हुई है, इसके पीछे उसने अपने 10 से 20 साल गुजारे हुए हैं, इसमें उसने दिन रात एक किया हुआ है। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पूजा जी, एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी मेरे कण-कण के अंदर है। आज मेरे को कोई काम परिवार का आ जाए और एस्ट्रोलॉजी पहले आ जाए तो मैं पहले एस्ट्रोलॉजी को चुनता हूँ। शुरुआत कहीं न कहीं मेरी सेकेंडरी है, क्योंकि ये मैं एक मिशन बना चुका हूँ, एक विजन बना चुका हूँ कि मुझे लोक हित में काम कार्य करना है, समाज हित में मुझे काम करना है। जो लोग, हम आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, अमीर बनाने का काम तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने कोई नोट छापने की मशीन मेरे पास नहीं है, इस ब्रह्मांड में पैसे पहले से मौजूद हैं। इतने पैसे हैं कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि उन्हें पैसे का यूज करना ही नहीं आता है, पैसे उनके बैंक में पड़े हैं। जबकि लक्ष्मी ये चाहती है कि मैं हमेशा चलायमान रहूं, मैं एक जगह टिक कर नहीं रहूं, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो एक जगह टिक कर रहना नहीं चाहती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु में ये बताया गया है कि आपको लक्ष्मी जी को सिद्ध करने के, प्रसन्न करने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, कुछ चीजें हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, चैलेंज आपके पास फिर भी आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे चले, आपकी गाड़ी 120 की स्पीड पे चले, आपकी गाड़ी 150 की स्पीड पे चले, और जो रास्ते हैं में खड्डे हैं वो आपको कम से कम मिले। तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु नंबर उसमें आपकी मदद करते हैं। तो आप ब्रह्मांड से आपको पैसा आपके पास कैसे आकर्षित करना है, ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा वास्तु आपको बता सकता है। तो मतलब कहने का मतलब एक ही है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करना है पूजा जी। पैसा एक एनर्जी है जो लोगों के पास पड़ी है, जो लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और जिनको चाहिए वो एनर्जी आपके पास आने लग जाएगी, तो पैसा आपके पास आने लग जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, आज की इन सब विषय पर, इन सब सवालों पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर कल हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।